नोमी चौधरी। अच्छा, नोमी चौधरी, हाँ मुझे याद आ हाजी साहब की वीडियोस में आते हैं। रहा। तो शो से एक दिन पहले यही करते हमारी जो कार कम्युनिटी है पाकिस्तान में कहाँ पे स्टैंड करती है यार? बड़े फेमस यूट्यूबर्स हैं, इस तरह के कार कम्युनिटी को वो गंदा कर रहे हैं ना। गाड़ियाँ तो रखी हुई हैं मगर नॉलेज कोई नहीं है उनके पास है। और आए दिन जिस तरह के आपने देखा होगा DHA में वो अरेस्ट हुए होते हैं। टिकटॉक की क्या मेंटालिटी यही है कि सिर्फ जो टिकटॉक पे लोग देखते हैं वो इस रैश ड्राइविंग को प्रमोट करते हैं? कि एक मछली पूरे तालाब को खराब कर दिया। बिल्कुल, ये- अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो आपने उसके साथ गलत नहीं करना। तो उसमें और आप में फर्क क्या रह जाए? बिल्कुल एंटरटेनमेंट के साथ थोड़ी सी वैल्यू डालो अपने कॉन्टेंट पॉजिटिवली करना चाहिए। के। तमीज होनी चाहिए बंदे को बात करने की एटलीस्ट। उसकी ऑडियंस खरकी भी है, उसकी ऑडियंस जो ये वायलेंस भी पसंद करती है। जब एक सोशल स्टैंडिंग रखना चाहते हैं आप सोसाइटी में, तो आपको सोसाइटी के बाकी लोगों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उनकी भी आपको नहीं पता दो घर आ गया पेशेंट है तो जिसको बहुत लाउड नॉइज से मसला हो सकता है। हेलो गाइस, वेलकम टू व्हील्स एंड विसल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो आपके साथ पहले एपिसोड में भी आए होंगे और उनका नाम मोहित है। तो आज हम उनके साथ जो बात करने लगे हैं वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। मैं पिछले 2 एपिसोड से आपको कह रहा हूँ उस पर हम बात करेंगे। वो है कार मॉडिफिकेशंस के बारे में और कार कल्चर इन जनरल के बारे में बात करेंगे, जो पाकिस्तान में कार कल्चर चल रहा है आजकल। तो विदाउट फर्दर टू डू स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो कैसे हैं मोहित आप? मैं ठीक, आप सुनाए। मैं भी ठीक हूँ। क्या चल रहा है आज? बस गाड़ियाँ 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 और व्हील्स एंड विसल्स। ये तो है। तो और सुनाए, घर में सारे ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा अच्छा, चले सही है। अच्छा मोहित, आज अभी जो टॉपिक है हमारा वो तो कार मॉडिफिकेशन का है। लेकिन मैं कार मॉडिफिकेशन जो है उससे पहले एक बात करना चाहूँगा कि हमारी जो कार कम्युनिटी है पाकिस्तान में वो कहाँ पे स्टैंड करती है यार? ट्रेंड तो बहुत पीछे है। जिस तरह के कुछ बड़े फेमस यूट्यूबर्स हैं मगर वो कह सकते हैं जिस तरह के कार कम्युनिटी को वो गंदा कर रहे हैं ना, हाँ वो वाला सीन है। अच्छा अच्छा। जिनके पास नॉलेज कोई नहीं है उनके पास, मतलब कि उन्होंने गाड़ियाँ तो रखी हुई हैं मगर नॉलेज कोई नहीं है उनके पास। कार्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। और आए दिन जिस तरह के आपने देखा होगा DHA में वो अरेस्ट हुए होते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। कभी वो जा रहे होते हैं गाड़ी में गाड़ी मार देते हैं, कभी हाँ वो ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं तो गाड़ी मार देते हैं। मतलब कि ड्रिफ्ट तो नहीं कह सकते उसको, पब्लिक प्लेस पे वो डोनट्स कर रहे होते हैं और वो जिस तरह बदनाम कर रहे हैं हमारी कार को। हाँ हाँ। तो ये तो मुझे लगता है हर कम्युनिटी में ही ऐसे है, सिर्फ कार कम्युनिटी में नहीं है। बाकी मतलब कोई शौक रखता है उसमें भी हेटर्स भी होते हैं और उनके लवर्स भी होते हैं उस चीज़ के। जो कार कम्युनिटी पाकिस्तान में है, मेरे ख्याल से जैसे कि जो यूट्यूबर्स हैं हमारे, बड़े अच्छे यूट्यूबर्स हैं, जैसे हाजी साहब हैं, बहुत इज माई वन ऑफ द फेवरेट यूट्यूबर। बिल्कुल बिल्कुल, और हबीबियन है, फिर हुज़ैफ़ा है, और जो हसन भट्ट हैं वो ये जो 4 प्रोमिनेंट फिगर्स हैं जो थोड़ा नर्डी कार कम्युनिटी को और पॉजिटिव साइड उसकी दिखा रहे हैं आजकल यूट्यूब पे। तो बाकी ये जो फ्री लोडर्स और जिनको फ्री लोडर्स चलें कह लेता हूँ मैं, और भी कह सकते हैं आप। हाँ हाँ ऐसे भी कह सकते हैं। उनको जो है ना कार के बारे में नॉलेज है, ना कार कल्चर को उनको प्रमोट करना सही से आता है। और मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव साइड है ना वो प्रमोट कर रहे हैं। और मुझे समझ नहीं आती कि उनको इतने लोग फॉलो करते हैं पाकिस्तान में और इतने लोग उसको पसंद करते हैं उसका कंटेंट। बेसिकली जो जिनको कार का नॉलेज है मेरे ख्याल से वो लोग कम ही, आपको मैं कहूँगा कि वो फॉलो कर रहे होते हैं उनको। बेसिकली उनकी वीडियोस में भी देखें, अगर शॉर्ट्स भी आ रही होती हैं तो फैन मोमेंट जो है वो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे से टीनेजर्स हैं जिनको कुछ नहीं पता होता, जिनको जिधर कहते हैं ना जिधर लगा दिया और वो लग गए, हाँ हाँ बस वो वाला ज़्यादा सीन है। जो मेच्योर ऑडियंस है वो जिनके पास नॉलेज है और जो प्रॉपर कार कल्चर को जो प्रमोट करना चाह रहे हैं उनको देखती है।
सही सही। तो मतलब अ, अभी जैसे टिकटॉक पे अब मैं वो उनकी बात करूँगा, वो जो साहब हैं हमारे, मैं ऑन कैमरा तो नहीं कहना चाहूँगा लेकिन आपको पता लग जाएगा। लेकिन ये है कि वो जो टिकटॉक पे वो उनकी वीडियोस वायरल हुई और टिकटॉक से उनको फेम मिला, तो टिकटॉक की क्या मेंटालिटी यही है कि सिर्फ जो टिकटॉक पे लोग लोग देखते हैं वो इसी चीज़ को, या रैश ड्राइविंग को, वायलेंस को प्रमोट करते हैं? रैश ड्राइविंग को प्रमोट करने वाली बात तो गलत है कि प्रमोट तो उसको नहीं करना चाहिए, और वो अच्छी चीज़ भी नहीं है। बिल्कुल भी। क्योंकि यंगस्टर्स जब आपको देखेंगे तो वो क्या सीखेंगे आपसे। और इसी तरह जब यंगस्टर्स जो है, जो कार कल्चर में आना भी जाते हैं, उनके पेरेंट्स जब देखेंगे कि मतलब कि इसमें रैश ड्राइविंग है और सारा मतलब कि इस तरह की चीज़ें हैं, तो आपका कार कल्चर जो है, जिसको कहते हैं, आप आगे उसको कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, जिस तरह मतलब कुछ होता है ना कि एक मछली पूरे तालाब को खराब कर दिया, बिल्कुल। ये वो वाला हिसाब हुआ ये तो आपने 100% बिल्कुल सही बात की है कि ये जो एक मछली है ना, ये हमारी कार कम्युनिटी, जो पाकिस्तान की कार कम्युनिटी है ना, उसको एक बैड रेपुटेशन दे रही है। और इसको हमें जल्द से जल्द या तो लोग इसको देखना छोड़ दें या तो सपोर्ट करना छोड़ दें। देखें, ये शौकियाँ हैं, ये इसको मैं कहूँगा कि ये शौकियाँ हैं और ये शो ऑफ है। बेसिकली वो कर शो ऑफ ही रहे हैं। मतलब कि कार्स को प्रमोट नहीं कर रहे वो, जस्ट मतलब कि कुछ अरसे बाद वो एक नई गाड़ी लेके उससे कंटेंट खींचते हैं, रीच अपनी बढ़ाते हैं, और फर्दर उनका जब पता लगता है कि गाड़ी मतलब कि अब हमारी जो है वो मतलब व्यूज नहीं दे रही, तो वो गाड़ी भी चेंज कर लेते हैं। और ये भी आप मुझे बताओ कि यार वो जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये बंदे की, तो ये बंदा क्या लड़कियों को भी इस्तेमाल करता है व्यूज लेने के लिए? 100% ट्रिप्स पे आपने देखा होगा, लड़कियों के अलावा उनके पास, भाई साहब के पास कोई कंटेंट नहीं होता, बस थोड़ा सा होता है, लड़ाइयों का होता है उनके पास एक कंटेंट, कि वो ट्रैक पे चले जाते हैं। चाहे ड्रंक है बंदा, उसने अगर गलत कर दिया तो आप उसके साथ गलत करेंगे तो आप कैसे सही रह जाएंगे? बिल्कुल। ये तो हमारे बड़े भी ये कहते हैं कि अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो आपने उसके साथ गलत नहीं करना। उसमें और आप में फर्क क्या रह जाएगा? बिल्कुल। तो आप भी उसके जैसे हो गए। वो तो मुझे लगता है वो साहब तो हैं ही ऐसे, बस लड़कियों वाले काम है उनके, क्या कहा। तो इसमें मतलब कार कम्युनिटी और कार नॉलेज का तो मैं कहता हूँ कोई 1% भी इसमें कोई इजाफा नहीं होता। बिल्कुल। और नॉलेज नहीं प्रोवाइड करते आप एज एन एंटरटेनमेंट पर। तो ठीक है, आप कंटेंट क्रिएटर हो, एंटरटेन तो आपने करना ही है लोगों को, लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ थोड़ी सी वैल्यू डालो अपने कंटेंट। पॉजिटिवली करना चाहिए जो कर रहे हैं आप। बिल्कुल एग्जैक्टली। और मुझे ये होता है कि जैसे अब ये दूसरे यूट्यूबर्स हैं जिनके बारे, ये जो हाजी भाई हैं, हबीबियन, और ये सारे जो हैं, ये लोग जब कंटेंट बनाते हैं, ठीक है, वो उनका अपना स्टाइल है, हर कोई अपने स्टाइल के हिसाब से, हर कोई, लेकिन एक फैक्टर होता है उनको तमीज़ है कंटेंट क्रिएट करने की। उनको सोसाइटी का पता है कि व्हाट सोसाइटी इज़ डिमांडिंग एंड व्हाट योर ऑडियंस, उनको टारगेट ऑडियंस का पता है अपनी। और ख़ास तौर पे ये कि अगर वो उनकी वीडियो किसी आप आम बंदे को भी दिखा दोगे ना, तो वो भी थोड़ा बहुत तो उससे नॉलेज गेन करेगा ही। अब आप जिस तरह नॉलेज गेन करने की बात कर रहे हैं, आप हाजी साहब की वीडियोस देख लें, करंटली उनकी वो K20 टाइप आर, मतलब आप काला अब तो उसमें K24 आ गया ना, तो उसकी सीरीज जो चल रही है वो काफ़ी टाइम से चल रही है, और वो टाइम टेकिंग सीरीज ही होती है। बिल्कुल। जब आप परफॉर्मेंस बिल्ड करते हैं उसमें तो टाइम लगेगा। उन्होंने अपनी रिसेंटली वीडियो में कहा कि पाकिस्तान में कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो हम उसको सोर्स करते हैं बाहर से, उसको इंपोर्ट करते हैं। तो अब उससे जो मतलब कि जिन्होंने आने वाले टाइम में अपनी कार को मतलब कि परफॉर्मेंस के लिए तैयार करना है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा नॉलेज उनको मिल जाता है। और मतलब कि उनको एक एक चीज़ का पता लग जाता है कि क्या कहाँ से कराना है, क्या कहाँ से नहीं कराना, और किस चीज़ की क्या प्राइस है जी। तो मगर बाकी जो है जिनकी पहले बात हुई थी, वो तो बस यही होता है कि और ये उन्होंने अभी ये वीडियो में एक बड़ी मज़ेदार बात की थी कि जो लोग हेट करते हैं ना कि भाई इतने महीने हो गए हैं एक ही कार पे तू लगा हुआ है, और एक ही कार पे मतलब हमें पैसे दे, हम तुझे एक हफ्ते में तैयार करके दिखा दें। हाँ, वो उसने डायरेक्ट कहा कि भाई तुम लोग करके दिखा दो, मैं आपको चैलेंज कर देता हूँ, आप करके दिखाओ,
मैं आपको पैसे दूंगा करने के। सबसे बड़ा चैलेंज अगर वो कहते हैं कि हम कर लेंगे, जो पार्ट्स भी सोर्स करके पहले रख लेते हैं, असल आप जो पैसा लग रहा है उस पर मेरे ख्याल से रिबर्थ की वो 300% अमाउंट का पैसा लग चुका होगा उस गाड़ी पे, और अभी वो फर्दर लगना है उस पे। हाँ, तो ये इस तरह नहीं होता कि इतने पैसे भी लगे और फिर टाइम टाइम तो लगता है। देखो पाकिस्तान में इन हाउस कोई चीज नहीं है जो उस कार को, मैन्युफैक्चरर ही नहीं है आपके पास। हाँ, उस कार को मॉडिफाई करने का जिस तरह का उसने विजन रखी हुई है उस कार को तैयार करने की, तो उस पाकिस्तान में तो नहीं है उस तरह की चीज़ें अवेलेबल। उसने सारा कुछ सोर्स करवाया है बड़ी मुश्किल से, टाइम लगता है हर चीज़ ढूंढने में। अब एक एक नट बोल्ट ना मिले पाकिस्तान में, पूरे बिलालगंज ढूंढना नहीं मिलेगा। वो फिर जाते हैं खरादिए के पास बनवाने। वो ये चीज़ें हैं जो टाइम लेती हैं। और फिर आप आ जाता है टेस्ट एंड ट्रायल फेज, ठीक है। उनको फिर टेस्ट भी करना है, उसमें उन्होंने चेक करना है कि ये वाकई पार्ट सही लग गया इसके साथ। अब टर्बो है अगर तो वो सही लग गया है, अगर नहीं भी लगा तो फिर उन्होंने दोबारा चेंज करना है और जाकर दोबारा सब कुछ करना है। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है कि लोग मतलब ऐसे हेट करें उनको। बिल्कुल हेट, मतलब कि एक वो काम कर रहे हैं। सबसे हमारे लिए प्राउड की बात तो ये है कि वो वर्ल्ड में पहली गाड़ी वो कह रहे हैं हाँ, कि R18 रिबर्थ अभी तक कोई नहीं, मतलब कि कोई परफॉर्मेंस बिल्ट इस तरह का नहीं हुआ कि जो मतलब कि आई थिंक वो प्रकार एशिया की शायद फर्स्ट का है जो। जब तक मेरे ख्याल में आ रहा था ना तो वर्ल्ड का आता, शायद एशिया भी हो। हाँ, एशिया की पहली बर्थ है जो K24 टर्बो के साथ उन्होंने बिल्ड किया। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक बंदा वाकई टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, मेहनत अपनी। इवन तो उसकी गाड़ी नहीं है ना ही उसके ज़्यादा शायद पैसे अपने भी लग रहे हो। अब मुझे जिस तरह वो कहते हैं प्रोजेक्ट सुतेला, हाँ, वो कहते हैं वो शायद लग रहा है, लेकिन वो टाइम इन्वेस्ट कर रहा है और एक मेहनत से बना रहा है चीज़। और यही जर्नियाँ वो उसकी हर वीडियो में दिखाता है वो अपने कि ये ऐसे ऐसे मैं इधर रुल भी रहा हूँ, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, सब कुछ सबसे ज़्यादा होता है कि जी पेट्रोल हाँ, पेट्रोल निश्ता लो जी, क्योंकि पेट्रोल की प्राइस आपको पता ही है क्या चल रही है। और कोई इसमें इम्प्रूवमेंट का तो कोई चक्कर नहीं है कि जिस तरह का वो बिल्ड कर रहे हैं उसमें वो हाई ऑक्टेन बता और एथेनॉल, 20 लीटर और एथेनॉल हाँ, मिक्स चलता है। चल रहा है वो। और उसने ट्यून ही उस तरह की गाड़ी कराई है कि एथेनॉल और जो हाई ऑक्टेन है उसकी रेशो परफेक्ट होगी तो वो गाड़ी सही बिल्कुल, वरना नॉकिंग होगी। वरना नॉकिंग होगी। सही। तो अगर हम बात करें जो कार कम्युनिटी का पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है, और बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को कि बिल्कुल। इट्स नॉट अ बैड इंडस्ट्री, हाँ, कि वो अच्छी इंडस्ट्री है जिसमें लोग आए हैं और अपना टाइम। और ज़रूरी है ये चीज़ प्रमोट करना, लोगों को अवेयर करना। ज़रूरी नहीं कि परफॉर्मेंस ही हमेशा बंदा करे, एस्थेटिकली भी बड़े जो यूट्यूबर्स हैं वो भी कर रहे हैं। लेकिन एक कंटेंट क्रिएशन की टर्म है कि तमीज़ होनी चाहिए बंदे को बात करने की एटलीस्ट, ठीक है। वो तमीज़ से वो जो बताते हैं सारा कुछ तो अच्छी बात है, लेकिन ऑन द अदर हैंड इसके नेगेटिव साइड्स भी हैं। और वो जो बंदा इस तरह के कंटेंट बनाता है, मुझे लगता है आई थिंक कि वो शायद ना उस लोगों को दूर भगा रहा है दूर भगा रहा है। और लेकिन उसको ये पता है अपनी टारगेट ऑडियंस का, उसको बड़ा अच्छी तरीके से पता है कि वो ठरकी भी है, ठीक है। उसकी ऑडियंस ठरकी भी है, उसकी ऑडियंस जो ये वायलेंस भी पसंद करती है, रैवन सारा कुछ। जब वो मतलब कि अरेस्ट हो जाते फिर बाहर जब गाड़ी निकलती है पुलिस स्टेशन से तो वो पीछे एक गाना लगा होता है और बड़ा मतलब कि वो अपने आप को यो समझते हैं कि आपने बहुत कुछ किया है, हालांकि वो गलत बात है। बिल्कुल बाकी लोग भी जो मतलब कि जिन्होंने रेयर व्हील पे शिफ्ट हो रहे हैं वो डोनट्स करते हैं, डीएचए जाते हैं, मगर उनका टाइम देख लें आप, वो इस टाइम पे जाते हैं रात को 1 बजे 2 बजे के लोग डिस्टर्ब ना हो। जिस तरह आप हाजी साहब की आप वीडियो देख सकते हैं, वो रात को 1-2 बजे और रिंग रोड पे जाके वो गाड़ी टेस्ट करते हैं। बिल्कुल। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, अगर आप एक अच्छे शहरी बनना चाहते हैं या यू वांट टू बी अ गुड, मतलब एक सोशल स्टैंडिंग रखना चाहते हैं आप सोसाइटी में, तो आपको सोसाइटी के बाकी लोगों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उनकी भी आपको नहीं पता दो घर आ गया कोई ऐसा एक पेशेंट है तो जिसको गाड़ी की आवाज़ या बहुत लाउड नॉइज से मसला हो सकता है। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, बड़ी उसका एक स्टैंडिंग है ये इन चीज़ों की भी कि आप। और पहली बात, अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे
तो आपको लोग गालियाँ ही देंगे। तो कोई नहीं, अगर कुछ कोई करता है, लड़ता है, तो उसकी गाड़ी के शीशे तोड़ के आप आ जाए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। आज तो मुझे लगता है उसकी रुल जानी। नहीं नहीं, किसी के साथ किसी को हेट नहीं है, हाँ, बस सुधर जाए सारे, हाँ। कह सकते हैं। हेट नहीं है, लेकिन ये कि क्रिटिक्स तो होते ही हैं किसी भी बिल्कुल चीज़ के। बिल्कुल। तो उसमें ये है कि हम सिर्फ अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं उनके साथ, सुधरना ना व्हाट डू यू सुधरना। थिंक, हाँ, तो ये शेयर करेंगे ना। वो हम जितना मर्जी किसी बंदे को कह लें, उसने सुधरना अपनी मर्जी से ही है, ठीक है। ये हम उसको किसी तरह कोई उस पे जादू टूना करके नहीं कर सकते उसको कि यार ये बदल जाए, लेकिन उसने खुद से ही बदलना है, जैसे भी बदलना है। खैर, अच्छा मोहित, मैंने आज आपसे बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल करना था कार मॉडिफिकेशंस के बारे में ही, कि अगर आप कोई गाड़ी पहले तो बताएं आप आजकल क्या ड्राइव कर रहे हैं। मैं हाँ। मैं खोता रेडी। नहीं नहीं, सीरियस नोट। घर वालों की गाड़ियां जो है बस वही ड्राइव कर रहे हैं। अच्छा, मतलब कोई स्पेसिफिक गाड़ी है जो आपको घर घर की गाड़ियों में से पसंद है, या उसको आप ड्राइव करना ज़्यादा पसंद करते हैं? गाड़ियां जो घर में है वो तो सारे इकोनॉमिकल फिगर्स वाली गाड़ियां हैं, तो वो तो हमें पसंद नहीं होती। हम आजकल स्ट्रगलिंग फेज में है कि हाँ, हम अपनी गाड़ी लें और फिर उसको एंजॉय करें। अभी वाली गाड़ियां हम एंजॉय नहीं कर रहे। ये तो मेरे साथ भी सेम ही सीन है, क्योंकि शायद हमारे पेरेंट्स जो हैं वो बड़े क्योंकि हम लोग फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं, तो ज़्यादातर हमारे पेरेंट्स को ये था यार बच्चे भी सारे पूरे आ जाएं, फैमिली भी पूरी आ जाए और पेट्रोल भी ना खाए। तो उस हिसाब से गाड़ियाँ, और हमारे मुल्क की डिमांड भी ये है कि जो हमारे मुल्क में गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर भी होती हैं ना, वो परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं होती, बिल्कुल वो इकोनॉमिकल बेस्ड होती हैं सारी के। जो उसका फ्यूल कंजम्पशन है वो भी कम रहे और गाड़ियों में जगह भी ज़्यादा हो। तो उसमें यह है कि जैसे हम जैसे लोग हैं, उनका शौक थोड़ा सा पीछे अधूरा रह जाता है, लेकिन उनके लिए दूसरी ऑप्शंस हैं कि गाड़ियाँ जो परचेज़ कर सकते हैं, यूज्ड या जापानीज़ कार्स को परचेज़ कर सकते हैं। इसी बात को मैं कंटिन्यू करूँगा। अगर आप एक प्रोजेक्ट कार बनाना चाहें, तो आप कौन सी गाड़ी परचेज़ करेंगे? रेयर व्हील में मैं कहूँगा कि मेरी मार्क 2 हम्म। 2007 वाली जो है, हाँ, और एक जो फ्रंट व्हील में आ जाए, उसको परफॉर्मेंस की तरफ नहीं जाएंगे, उसके लिए हम कॉस्मेटिक बिल्ड करेंगे उसको, तो वो सिविक 2000 जो है हाँ। वो काफ़ी मतलब कि मुझे प्यारी लगती है। उसमें मॉडिफिकेशन रूम भी है, और एक ये भी होता है कि वो कॉस्टली गाड़ी नहीं है कि उसमें जो है आपको वो ये हो कि जी पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे, वो कम पैसों में आ जाती है। और उसकी आफ्टर मार्केट सपोर्ट बड़ी ज़्यादा है, सिविक बहुत ज़्यादा 2000। सपोर्ट। हाँ। तो आपने अगर रेयर व्हील चलें, अगर मैं इसको और थोड़ा सा नैरो कर दूं, तो जैसे रेयर व्हील गाड़ी है, उसमें आप मार्क टू ने आपने कहा मार्क टू, वो मेरी भी फेवरेट एक गाड़ी है मार्क टू। तो उसमें आप क्या कैसे बिल्ड करेंगे, परफॉर्मेंस बिल्ड करेंगे या सिर्फ एस्थेटिकली प्लीजिंग? पहले तो उस पे एस्थेटिक की तरफ आएंगे कि थोड़ा शौक पूरा हो, आई कैची सी गाड़ी हो। फिर जब वो शौक पूरा हो जाएगा ना, और थोड़े से ज़्यादा मैच्योर हो जाएंगे हम लोग, हाँ। तो फिर उसको परफॉर्मेंस की तरफ लेके आएंगे कि हमारी मनूवरिंग सारी अच्छा, अच्छा। हैंडलिंग सही हो जाए, अच्छा। फिर उसको परफॉर्मेंस की तरफ लेके जाएंगे। तो अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में पूछूं कि गाड़ी चलें, फॉर एग्जांपल गाड़ी आपके पास आ गई, ठीक है, आपने सोर्स कर ली मार्क टू कहीं से भी, और उसको आप इंजन स्वैप करेंगे या कोई इसमें हेडर्स वगैरह जैसे पूरी चीज़ें चेंज करते हैं लोग, काफ़ी परफॉर्मेंस बिल्ड करते हैं। V8 उसमें बहुत चल रहा है। अच्छा, मार्क टू टू में। में 3UFZ है, कौन सा है वो V8 जो चल रहा है? शायद 3UFZ है वो मैं वैसे तो उसमें 1JZ नहीं आता। 1JZ आता है उसमें। हाँ, तो आप मतलब आप V8 में जाएंगे, ये तो अगर परफॉर्मेंस में जा रहे हैं, हाँ। कॉस्मेटिकली तो वो हमें स्पीड नहीं चाहिए, हमें तो उसके एस्थेटिक लुक चाहिए, तो उसके लिए तो इंजन स्वैप की जरूरत नहीं है, अगर इंजन उसका सही है। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान में ये चीज़ें मिल जाएंगी आसानी से? कौन सी चीजें कोई नहीं मिलती पाकिस्तान। नहीं, तो कोई इसके लिए कोई स्पेसिफिक बजट आपने बनाया हो, बजटिंग की हो, एक रफ आइडिया हो कि अगर मैं आइडिया तो आप लगा ही नहीं सकते ना, क्योंकि हर महीने बाद आपका जो है वो सारा जो है चेंज हुए होते हैं, जो पार्ट्स हैं उनकी चीज़ें।
अब उसमें फर्दर आप अगर आप कॉस्मेटिक में आ रहे हैं तो बॉडी किट्स वगैरह वो प्लास्टिक और फाइबर में आ जाती हैं, वो अलग रेंज हो जाती है। हाँ हाँ और फिर रिम्स, असल बड़ा खर्चा रिम्स का है, हाँ ये वो बहुत कॉस्टली होगी। और वो सारे इंपोर्ट करते हैं। सारे इंपोर्ट होते हैं। बिल्कुल। और लेकिन यहाँ पे जो कॉपी रिम्स भी बनाते हैं जो लोग, उसका मज़ा नहीं है, उसका मज़ा नहीं है बिल्कुल भी। वो क्रैक हो जाते हैं हाँ उसमें, मतलब कि अगर क्रोम है तो क्रोम उसका ख़राब हो गया, ये भी है। तो इसका तो फ़ायदा ही कोई नहीं है। और ज़्यादातर अगर आपने परफॉर्मेंस बिल्ड भी बनानी है तो मुझे तो लगता है लोग फोर्ज की तरफ ज़्यादा जाते हैं कि फोर्ज रिम हो, ये वाले ना हो, दूसरे वाले ना हो। तो ठीक है। और अगर आप V8 इंजन एक रखते हैं तो उसके साथ क्या क्या और मॉडिफिकेशंस की तरफ जाएंगे आप? V8 का अभी मेरा माइंड है, बट मैंने V8 को अभी स्टडी नहीं किया कि V8 जो है कितनी लिमिट्स तक किस इक्विपमेंट के साथ जा सकता है। तो फर्दरली जब मैं V8 पे जाऊंगा तो फिर उसके साथ उसको स्टडी करके जो लेटेस्ट उसके लिए होगा फिर उसके साथ उसको मैं कैरी करूंगा। अच्छा, तो अगर V8 के साथ अगर हम टर्बो लगा सकते हैं उसके साथ? टर्बो होती है, क्रेसेडा है मेरे ख्याल से V8 टर्बो, अच्छा। सी है, शायद है क्रेसेडा। मुझे तो जहाँ तक था कि टर्बो, अगर आपने टर्बो की मैक्स आउटपुट लेनी है ना तो 4 सिलेंडर या 6 सिलेंडर पे रहना चाहिए। मतलब जैसे अब 2JZ है, वो 6 सिलेंडर इनलाइन है। बिल्कुल। तो उसका उसके साथ टर्बो लगाएं, आप बड़ा टर्बो लगा दें। ज़्यादा तो कुछ लोग डबल वाला भी लगा देते हैं, ट्विन टर्बो का। टर्बो ठीक है, लेकिन बूस्ट तो उससे बढ़ता है, लेकिन उसकी लॉन्जेविटी ख़त्म हो जाती है इंजन की। ठीक है, आप एकदम, मिलती भी नहीं रहती हाँ उसकी कोई भी। कोई भी नहीं रहेगी। और लैग भी है। मुझे जहाँ मैंने ना एक आर्टिकल पढ़ा था, वहाँ पे ना ये सीन था कि वो कहते हैं कि जो अगर एक आप बड़ा टर्बो उस इंजन के साथ लगा दें ना, ज़्यादा एयर खींचने के, उसकी इनलेट तो एक ही होगी। ठीक है, तो आप इनलेट एक ही होगी, वो वहाँ से इसने हवा खींच के अंदर इंजन को देनी है और वहाँ से बूस्ट बनाना है। अगर आप दो लगा देंगे, एक तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बड़ी ज़्यादा है, और एक ये है कि इंजन को ज़्यादा प्रेशर एकदम पड़ता बिल्कुल, है। जिस तरह प्रेशर बढ़ेगा फिर उसकी जो है लाइफ भी कम हो जाएगी और सारा फिर वो आप फिर दोबारा नया इंजन उसके अंदर डालेंगे, वो कॉस्टली हो जाएगा। अगर ज़्यादा आप उसको लिमिट तक पुश कर सकते हैं, एनए पे पुश जितना कर सकते हैं वो आप करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि टर्बो से वो मेंटेनेंस वाला जो आपने कहा हाँ वो इशू, ये भी सही है। और अगर हम फ्रंट व्हील गाड़ी, पाकिस्तान में वाइडली अवेलेबल है हर जगह, जैसे सिविक 2000 होगी, बड़े लोग तैयार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अगर हम वो तैयार करें और उसको मॉडिफाई करें तो क्या क्या उसके पार्ट्स की रेंज है, क्या किस बजट में आती है और कैसे वो तैयार हो सकती है? उसको कॉस्मेटिकली के परफॉर्मेंस के लिहाज से आप पूछ रहे हैं? चलें आप ये कर लेंगे, दोनों का 50-50 बैलेंस हो जाए, परफॉर्मेंस भी सही आए और कॉस्मेटिकली भी सही हो जाए। उसमें कॉस्मेटिक में ये है, अगर आप रैप की बात करते हैं तो वो तो आपको 25-30 हज़ार से लेके आप चाहे 2 लाख का रैप भी करा लेंगे। बट वो ये फ़र्क होगा कि आप 25-30 हज़ार वाला रैप कराएंगे तो फिर आपको 2 माह बाद 3 माह बाद फिर चेंज करना पड़ेगा, और उसकी लुक भी इतनी कोई फाइन नहीं आती। उससे पहले अगर गाड़ियाँ पुरानी हैं तो उसमें आपको उसकी डेंटिंग वगैरह सारी करानी पड़ेगी, उसकी कॉस्ट अलग होगी। हाँ तो मतलब कि अगर आप रैपिंग की तरफ जाते तो मेरे ख्याल से तो वो 50 to 60 के सिर्फ लोकल रैप का आ जाता है। ठीक है, पर रिम्स आप आ जाए, रिम्स तो बहुत महंगे हैं ना। वो तो हाँ, लेकिन जो लोग जैसे कि चले, मैं कह देता हूँ मेरा बजट यार है कि मेरा बजट है, मैंने गाड़ी ली, सोर्स मैंने खुद कर ली गाड़ी, जैसी मर्जी जहाँ से मर्जी की, सिविक 2000 ही लगा लो। ठीक है, अब मैं कहता हूँ उसकी बॉडी भी मीडियोकर है, मतलब बस थोड़ा बहुत टेंटिंग पेंटिंग होगी उसकी, उसका सारा कुछ सही होगा, और मेरा टोटल बजट जो है वो 5 से 6 लाख का है। इसमें क्या क्या मैं कॉस्मेटिकली और उसको कॉस्मेटिकली उसमें आप ये कर सकते हैं कि जिस तरह मैंने कहा रैप कराएं पहले उसको, फिर रिम्स का बड़ा खर्चा है असल। अच्छा अच्छा। जब आप उसकी तरफ आते हैं, कॉस्मेटिक की तरफ आते हैं, तो सबसे पहली जो जहन में बात आती है पाकिस्तानियों के, वो होता है कि जी कैम्बर, हाँ उसमें आपका टायर फटता ही फटता है। बिल्कुल। तो वो आप काबली टायर जिसको कहते हैं, यूज टायर्स आप उसमें यूज करते हैं, हाँ वो भी आ जाते हैं मेरे ख्याल से
10,000 का टायर है कि अच्छी कंडीशन का कि 8 हाँ ऑलमोस्ट का। इतना, लेकिन उसकी लाइफ तो नहीं होती इतनी। तो लाइफ वैसे भी कैम्बर आप नया जो है नॉन कंपनी या योकोहामा का लेके डाल लेते हैं, हाँ वो महीना भी नहीं चलेगा, आपको दुख होगा आपने 25-30 हज़ार का टायर डाला। ये तो है। इस जगह आप वो 3 टायर्स डाल सकते हैं, हाँ वो फटना ही फटना है। जब कैम्बर हुआ हुआ है, एक टायर की वेट इतनी है, हाँ उसको स्ट्रेच करके आपने इतना किया हुआ है, स्ट्रेच टायर हो गए, हाँ तो वो फट जाता है। तो इस वजह से यूज टायर हमारे बेहतर रहते हैं। उस ठीक ठीक। अगर मैंने कैंपर नहीं करना फिर? कैम्बर नहीं करना तो फिर नए टायर सही रहेंगे आपके। हम्म। फिर ये भी है उसमें कि आपकी गाड़ी डेली ड्रिवन भी रह जाएगी। हाँ ये तो है। बिल्कुल, क्योंकि जब आप कैम्बर करते हैं तो अक्सर जो है वो एक्सट्रीम ड्रॉप कर देते हैं कि वो गली से ही निकलने में वो गाड़ी जो है दिल पे चोट लगा के जाती है। और और ये है कि वो आजकल बड़ा मशहूर हुआ है कि वो गुजरांवाला में भाई एयर BFT। हाँ एयर BFT वो बड़े एयर सस्पेंशन लोगों को फिट करके दे ही जा रहे हैं, लगी जा रही है एयर सस्पेंशन हर दूसरी गाड़ी में जी, एयर सस्पेंशन। मतलब लोग कोयल ओवर से एयर सस्पेंशन पे आ गए। ईजी है ना, क्योंकि देखिए आपकी रोड्स की कंडीशन क्या है, जब दिल किया ऊपर कर ली नीचे कर ली। पहले होता था, आपने देखा होगा शोज से पहले वर्कशॉप, जो ऑटो शोज से पहले हाँ वर्कशॉप्स भरी होती थी किस चीज के लिए, जी मैं गाड़ी कैम्पर करवाने आया हूँ, गाड़ी लोग करवाने आया हूँ। अब उससे निकल गए हैं सारे। मगर वो जितना आपने बजट बताया कि आपका 5 से 6 लाख बजट है, वो सारा आपका एयर एयर सस्पेंशन में चला सस्पेंशन जाएगा। में चला जाएगा। फिर आप क्या करेंगे वो पुरानी गाड़ी में एयर सस्पेंशन लगा के? तो यार ये तो इशू है। मतलब कि शौक बंदे को होना चाहिए, लेकिन शौक के लिए पॉकेट भी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। खैर, अगर मैं कॉइल ओवर्स लगवाता हूँ कवर्स ना लगवाएं, आप शौक से निकलवा दें। हाँ ये तो और उससे आसान काम है, ये तो बहुत ही आसान काम है, लेकिन उसका ये है कि राइड क्वालिटी फिर उससे कॉम्प्रोमाइज हो जाती बड़े मशहूर है हमारे है। हाँ। नोमी चौधरी, अच्छा हाँ, नोमी चौधरी, हाँ हाँ, मुझे याद है। हारिस साहब की वीडियोस में आते हाँ हैं। हाँ तो शौक से एक दिन पहले यही करते मोरी मोरी गैंग वो बड़ा है अभी यार, नाइस, वो ठीक है। तो ठीक है, अगर वो उनका एक स्टाइल है। चलो मैं अगर जी मैंने तैयार कर ली गाड़ी और मैंने कहा कि मैंने डेली ड्राइव भी करनी है गाड़ी, मैंने डेली ड्रिवन भी रखनी है, मैंने एस्थेटिकली प्लीजिंग भी रखनी है, और मैंने परफॉर्मेंस भी उसकी अच्छी रखनी है, तो मैं उसमें 5-6 लाख रुपए में कर सकता हूँ ये चीज़। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, कर सकते हैं आप। क्योंकि देखिए आप कॉइल ओवर्स की तरफ ना आ जाए, आप फ्लोरिंग्स डाल लेते हैं, हाँ मगर उससे स्टिफ हो जाती है राइड थोड़ी सी, वो डेली ड्रिवन नहीं रहती। मगर पॉसिबल है कि 5 से 6 लाख में आपने जिस तरह पहले बात की कि आप कॉपी रिम्स डाल लेते हैं उसमें, ये भी ऑप्शन है। रैप करा लेते हैं उसको, इंटीरियर आप कहते हैं मैं स्टॉक ही रहने देता हूँ, खानदानी हाँ खानदानी इंटीरियर बिल्कुल। तो हो सकता है। ये तो सही है। सही, तो अगर मैं सिर्फ इंजन ही चेंज करवाऊँ अपनी गाड़ी का, फॉर एग्जांपल मेरी गाड़ी का इंजन फारक है, ठीक है, मैं उसको चेंज करवाना ही करवाना है, तो और मैं चाहता हूँ कि इंजन जो है वो 1600 सीसी जो उसमें आता है वो वाला ना हो, मैं करवाऊँ कोई अच्छा इंजन जैसे H23 H22, ठीक है वो तो आप तो शक्ल देख के कह रहा हूँ कि वो नहीं हो सकता, चले क्या H22 को छोड़े, मैं R18 लगवाना चाहता हूँ उसमें रिबॉन का, जो बर्थ और रिबॉन में आता है, उसको मैं कहाँ तक मॉडिफाई कर सकता हूँ कि उसकी मुझे मैक्सिमम आउटपुट मिले? वो R18 मैंने हाजी साहब की वीडियो में ही देखा था कि वो कह रहे थे R18 को टर्बो करके वो इतनी पावर नहीं निकाल सकते। कह रहे थे 350 के 400 HP पे जा रही थी, और रिलायबिलिटी का भी फैक्टर आ रहा था उसमें अच्छा, कि वो छोटा इंजन है तो उससे इतनी पावर भी नहीं निकाल सकते वो। नहीं तो R18 को मैं NA करके पावर नहीं निकाल सकता अगर मैं ECU उसका अच्छा हो? फ्लैश हो जाए, हाँ ECU बट वो प्योर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं होगी ना। हाँ कि- ये तो है, कहीं ना कहीं आपको अंदर मिक्स मैच करना पड़ेगा। बिल्कुल, ठीक है, ठीक। या नाइट्रस पे जाना पड़ेगा। हाँ, तो जैसे कि मैं बात करूँ Mark II की, आप जैसे अभी मुझे बता रहे थे, मुझे पर्सनली वो भी पसंद है, और मुझे वो टोयोटा चेसर बड़ी पसंद है, टूरर V। वो अगर मैं ड्रिफ्ट की बात करूँ ना, मुझे बड़ी सही लगती है कि ड्रिफ्ट के हिसाब से ना वो गाड़ी इट्स अ गुड ऑप्शन, लेकिन उस गाड़ी की कीमत भी बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है।
और मेरी वन ऑफ माय फेवरेट कार्स है। और जैसे हम रेयर व्हील के अगर मॉडिफाई करें, उसमें पहले ही 1JZ आता है, तो वो तो पहले ही बहुत अच्छी गाड़ी है, उसको थोड़ा सा ट्यून अप करना है और आपको वो परफेक्ट परफॉर्मेंस देगी। अभी हम अगर पार्ट्स की प्राइसिंग की बात करें ना, तो उसमें ये है कि पार्ट की प्राइसिंग ना बड़ी वेरी करती हैं, एक जगह कुछ और मिलती है आपको, एक जगह कुछ और मिलेगी, होंगी वो महंगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट 500 के 1000 रुपये का होगा, वो अपना रेट लगाते हैं, जिसका जो रेट लगता है वो लगा देते लगा देता है। और हमें कोई गारंटी नहीं है या ट्रस्ट नहीं है किसी जगह के ऊपर कि यार हम इस जगह पे जाके ले सकें पार्ट, ऑथेंटिक चीज़ और मिल रही है। हाँ ये चीज़ की बड़ी है। ये मुझे लगता है पाकिस्तान में कुछ लोगों को ऐसे आना चाहिए और इनिशिएटिव लेना चाहिए कि वो हम पार्ट्स की गारंटी दे सकेंगे यार, कि अगर जो भी मसला होगा ना हम उसके अपने ऊपर लेंगे, हम खुद से आपको सारा एज अ सेटिस्फाई कस्टमर बना के सेटिस्फाई करना चाहिए और किंग कॉपी नहीं होनी चाहिए। हाँ ये तो है। सही, चले मोहित, अच्छा लगा इस टॉपिक पे बात करते हुए, आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा और लोगों को बड़ी अवेयरनेस हुई है इस चीज़ के बारे में। आप कुछ एंड नोट्स देना चाहेंगे? और बस कुछ नहीं, मैं इस पॉडकास्ट पे जिस तरह मैंने पहले एपिसोड में भी कहा था कि मैं आता रहूँगा, तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब, आपकी सपोर्ट चाहिए। ये पहली पॉडकास्ट है पाकिस्तान में ऑटोमोटिव पे, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जी, थैंक यू वेरी मच आपका। और इसके ये मैंने भी अभी कहना ही था, तो शुक्र है आपने कह दिया। सही है, सही है। तो गाइज़ ज़रूर आप अगर आपको हमारी पॉडकास्ट पसंद आ रही है और अगर आप इससे कुछ सीख रहे हैं, तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। इससे हमें पता लगेगा कि वाकई लोग इसको देखना चाह रहे हैं और लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट एपिसोड में हम नए गेस्ट के साथ आएंगे और उनके साथ नई चीज़ों पे बात करेंगे, नए टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।